कि इन्होंने ये युद्ध की घोषणा कर दी है और ये कह दिया है कि भैया जाटो तुम हिंदू धर्म का हिस्सा हो नहीं। और हमने ये कह दिया है बहुत बहुत धन्यवाद, हम मान गए आपकी बात को कि हम हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। हम जो हिंदू जाट तथाकथित ये कहते हैं हम जाट हैं, हम सिख जाट भी हैं, हम मुसलमान में भी हैं, हम हिंदू में भी हैं। पहले हम जाट हैं। और अगर आप ये कहते हो कि 35 ग्राम में आप खुद ही तोड़ रहे हो, खुद ही काट रहे हो और खुद ही बांट रहे हो, तो हम कहते हैं कि भैया ठीक है, हमने हिंदू धर्म का हम हिस्सा नहीं है, जो हिंदुओं में जाट है कम से कम। तो अब पहला जो है रेस के रूप में अपने आप को एकजुट करो कि हम एक अलग नस्ल है, हमारा डीएनए एक है, चाहे किसी धर्म में वो। दूसरा है आर रीजियन। हमारा रीजियन कहां से है? हमारा रीजियन पाकिस्तान के पंजाब से लेकर के गंगा तक है और जम्मू से लेकर के राजस्थान तक है, राजस्थान के दक्षिण में 2-3 जिलों छोड़ करके ये आपका रीजियन है। इस रीजियन में आपके पुरखे कब से बसे हुए हैं? जब ये रीजन के टुकड़े, ये पाकिस्तान होगा, ये हिंदुस्तान होगा, ये पंजाब होगा, ये हरियाणा होगा, राजस्थान, पश्चिम यूपी होगा, ये किसने बनाए? ये किसी पॉलिटिकल व्यक्ति ने बनाए, पॉलिटिकल ताकतों ने बनाए और आपको काटने छाटने का जो है ये षड्यंत्र था। तो आपको जो है 2 देशों में विभाजित किया गया और यहां पर अनेकों प्रदेशों में विभाजित किया गया। जाट आज की तारीख में हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, सिख में भी है और बिश्नोई जाट भी है। लगभग 70-80-90% वहां भी जो है जाट ही है। तो ये जो षड्यंत्र आपको 2 देशों, 3-4 धर्मों और 12-13 प्रदेशों में पाकिस्तान समेत किया गया है, ये तमाम लकीरों को मिटाने का वक्त आ गया है, क्योंकि इसके आगे जो बटने वाला है वो आपका सर्वनाश होना है, नस्ल बीज नाश होना है आपका। तो आप सब लोगों को इस सारे इलाके को एकजुट करते हुए आप इस इलाके का कुछ नाम रखो। ये छोटी लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई को आप जाटलैंड कह के रख लो या कोई और आपको नाम समझ में आए वो समझो और अपने साथ बाकी तमाम लोगों को लेकर के चलो जो भी खेतीहर जातियां हैं। और सारे के सारे हम तो भाई अपने आप को मान चुके कि अब हम हिंदू नहीं रहे, हमें हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया गया है। तो हमारा दूसरा भाई जो जिस धर्म में है वो सिख धर्म है। सिख धर्म के तरफ आपको भारी पलायन संख्या में करना पड़ेगा। आज कर लो और कट के 10 साल बाद कर लो और 50 साल बाद कर लो या 100 साल बाद कर लो। और अगर पहले भी मेरे पास एक मोबाइल की चिट्ठी है, एक बार नेहरू जी ने चौधरी चरण सिंह उनसे मिलने गए। चौधरी चरण सिंह 58 की बात है, 1958 की। तो नेहरू जी ने किसी बात पे ऐसे चिढ़ाते थे लोग, तो भैया कह दिया था भाई चौधरी साहब आप ज्यादा जाटपना मत दिखाए। तो उन्होंने लंबी चौड़ी चिट्ठी उनको लिखी, उसमें एक सेंटेंस ये भी है कि ये जो तुम जाट कह के हमें तंग करते हो, परेशान करते हो, इसकी वजह से पाकिस्तान में और जो ये पंजाब ज्वाइंट पंजाब था उस वक्त का 1890 से लेकर 1930 के 40 साल के पीरियड के अंदर ही 56% हिंदू जाट सिख बन गया या जो है मुसलमान धर्म में चला गया। ये तुम्हारी वजह से हुआ, किसी तलवार के बलबूते पे नहीं हुआ। और ये जो कंस्पिरेसी चल रही है, ये जो षड्यंत्र चल रहा है, ये रुकने वाले नहीं है। अब गोत्रों में बांटो, अब पार्टियों में बांटो, अब ये यूपी का जाट, ये हरियाणा का जाट, ये दिल्ली का जाट, ये पंजाब के सिख जाट, ये राजस्थान के जाट, इसमें बांटो, इनको जो एक दूसरे से भिड़ाओ। अब इस लड़ाई को यहां नहीं, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ो। कनाडा में भी भिड़ा दो, कनाडा में भी हमारे कुछ लोगों को बहकार करके, युवाओं को बहकार करके इस लड़ाई में लगा दो, जबकि वो जमीन बेच करके, गहने गिरवी रख के, उधार लेके, ब्याज पर पैसे उठा करके वहां गए। उनको भी इस बात को जो है मजबूती से समझना होगा कि भाई आप लोगों को वहां लड़ने के लिए भेजा जो भेज गया है, आपको वहां पढ़ने के लिए भेजा गया, अपना करियर बनाने के लिए भेजा गया है। आपको इनका जो है बंदूक नहीं, जो है कंधा नहीं देना है, ना बंदूक देनी है, इन पर कंधा भी नहीं है, इनको बंदूक भी नहीं है, केवल उकसाते हैं आपको। और आप जाकर के जो आपके सच्चे साथी हैं, जो आपके भाई हैं, जो आपका खून है, जो आपके हर सुख दुख में खड़े हुए हैं, अगर जाटों पे कोई मुसीबत आए
तो सबसे पहले ट्रैक्टर ट्रॉलियां कौन जोड़ेगा भाई? सिख भाई आएंगे या ये आ जाएंगे हमें बचाने के लिए? संगी तो कहेंगे इनको जितना काटना बांटना है, आपस में लड़ाना है, ये करते रहो, तुम्हारी सत्ता कायम रहेगी। तीसरी बार भी सरकार बना गए तुम्हारे सामने, कुछ कर पाए? क्योंकि तुम आपस में बटे हुए हो। इसलिए ये क्षेत्र की रेखाएं मिटाओ, धर्म की रेखाएं मिटाओ और ब्लड के अनुसार जो है एकजुट हो जाओ। खेती किसानी आपका पेशा है, जवान जो है आपके सैनिक में जो भर्ती होते थे वो भी आपका रास्ता खत्म हो गया है। यानी कि राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवसायिक रूप से, खेलों में जो आपका मान सम्मान था, या तमाम कहीं पर भी सरकारी कर्मचारी आप बन जाओ, तमाम रास्तों को रोका जा रहा है। इसको ध्वस्त करने का एक ही तरीका है और मैं तो उसे कहता हूं, मैंने उस लेख में लिखा है, जाटलैंड द फाइनल सॉल्यूशन। अंतिम विकल्प और अंतिम समाधान जाटलैंड का है। जाटलैंड के युद्ध को शुरू कर दो और धीरे धीरे सारे सिख धर्म की तरफ जो है पलायन कर दो। सिखों से और जो निशान साहिब है उसके सामने संघ का भूत भी नाचता है, भूत भागता है। और मैं बता दूं, परसों मुझे इसी विषय पे बोलने के लिए वहां इंडिया इस्लामिक सेंटर में बुलाया गया था 7 तारीख को। तो पहले मैं वैसे ज्यादा मंदिर में कहीं कभी जाता आता नहीं हूं, लेकिन मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे गया, वहां से मैंने जो है निशान साहिब खरीदा वहां एक, और उसको लेकर के मैंने वहां दिखा दिया। मतलब भाई अब हम लोग, क्योंकि हिंदू धर्म के जाटों को आपने निष्कासित कर दिया है, 35-1 की आपने बात कर दी है, जाट नॉन जाट कर दिया है, तो इसका मतलब आप हमें अपना साथी नहीं मान रहे। हम नहीं कह रहे बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, तुम्हें से राम राम कर रहे हैं अब हम, और अब हम अपने असली खून, अपने असली धर्म की तरफ पलायन करेंगे। तो वो मैंने वहां दिखा दिया। वहां जो है तमाम लोगों ने उस चीज को बड़ा एप्रिशिएट किया कि ये ठीक है। और ये चीज भी मुसलमानों में जा चुकी कि भैया आपको इस इलाके में कोई आपकी रक्षा कर सकता है तो वो जाट ही कर सके, और तुम्हारी रक्षा भी कोई नहीं कर सकता। और हिंदुत्व का जो प्रोजेक्ट इनका पूरे देश में चल रहा है, यहां पर जाट गैर जाट, जाटलैंड के अंदर यूपी बिहार में यादव गैर यादव, महाराष्ट्र में जो है मराठे गैर मराठे, गुजरात में पटेल गैर पटेल, इस सारे का एक ही तरीके से लड़ाई कर सकते हो। इस युद्ध को जीतना है, संघी ताकतों को हराना है, तो हमें निश्चित रूप से जो है एकजुट होकर के रेस के अकॉर्डिंगली, रीजन के अकॉर्डिंगली और रिलीजन के अकॉर्डिंगली तीनों पैमानों पर एक होना पड़ेगा। उसके अलावा कोई रास्ता अब आपके पास नहीं बचा है। अपनी नस्ल को बचाना है तो एकता करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल मेरे भारतवासियों। आज हरियाणा में 36 बिरादरी की पंचायत हुई, जिसमें पंजाब के भी बुद्धिजीवी थे, और इतना अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया कि कनाडा की घटना देखकर और हरियाणा में जो जाटों को बांटा गया है, इतना बड़ा डिसीजन लिया। इनका डिसीजन ये है कि अब हरियाणा के जाट हिंदू नहीं हैं, ना हिंदू जाति को मानते हैं। अब ये सारे हरियाणा के जाट गुरुद्वारे को, श्री हरमंदिर साहब को हाजर नाजर करके उसके अधीन अपनी श्रद्धा रखेंगे, क्योंकि ये अब समझ चुके हैं कि हमारा डीएनए पंजाब से है, लाहौर पंजाब से है, और सिख जात से हम कन्वर्ट हैं। जितने भी सिंह हैं सिख जात से कन्वर्ट है, हरियाणा के हों, राजस्थान के हों, हिमाचल के हों, जम्मू के हों, दिल्ली के हों। अब इन्होंने जो डिसीजन लिया है ये पंजाब और हरियाणा के हित में है। अगर ये सारे हरमंदिर साहब को नतमस्तक होते हैं तो पंजाब दोबारा दिल्ली तक फैल जाएगा। बाद में दिल्ली को भी वो अपने हिसाब से अपने अंडर लेंगे। जो पंजाब टूटा था अब धीरे धीरे जुड़ने लगा है, और ये जोड़ेंगे, दोनों भाई मिलके हिमाचल को भी जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, क्योंकि इनका डीएनए एक है। ये अब अलग नहीं रह सकते, और जितना मर्जी भड़का ले वो समझ चुके हैं
कि आरएसएस हरियाणा पंजाब में कैसे अंदर तक घुस गई है, नई नई पॉलिसी लाती है, चाहे नशे की हो चाहे किसी भी। अब कनाडा में जैसे हुआ हिंदू सिख का हुआ, पहले तो इन्होंने शोर डाला प्रधानमंत्री जी ने कि मंदिर पे बच्चे महलों पे अटैक करा सिखों ने। जब देखा कनाडा सरकार का सच तो प्रधानमंत्री जी आगे आ गए अमित शाह को बचाने के लिए कि हम ना वो अमृतसर से नांदेड़ जहाज चलाएंगे, मतलब सिखों की बाबाई लूटने के, और कुछ सिख फिर बाबाई लगे करने। मतलब ये प्रधानमंत्री अमित शाह एक्शन लेते हैं, प्रधानमंत्री आगे मीठे प्यारे बन के बाबाई लूटते हैं। जैसे बंगला साहब आ गए, गुरुद्वारे चले गए, जहाँ उधर चले गए, जैसे सिद्धू ने लांगा खुलवाया था। ये सिखों को समझना पड़ेगा। एक बंदा जैसे घर में खतरनाक होता है तो दूसरा उसको समझाने में लग जाता है। ये दोनों इस पॉलिसी से चल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री साहब। इसीलिए सिख अब समझ चुके हैं, समझे तो पहले भी थे, लेकिन इनके अंदर इन्होंने ऐसे कीड़े घुसवा दिए आरएसएस के सरदार बना के, जैसे रणवीर बिट्टू हो गया और कई हो गए। तो ये इनको भड़काते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा डिसीजन हरियाणा वालों ने लिया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा गुरुद्वारे की तरफ अगर मुड़ोगे तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। कोई बंदा भूखा नहीं मरेगा। वो उठा सकते हैं लेकिन ये सरकार तुम्हारा नहीं उठा सकती। वो उठा सकते हैं। आज देखो स्पेन में बड़े बड़े डीएसपी आईएएस बड़े बड़े उधर के सिख योद्धा जो कंपनियों में लगे हुए हैं बड़े बड़े, स्पेन में बाढ़ आई तो उन्होंने झाड़ू उठा के रोड साफ करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जी स्पेन ने हमें बहुत कुछ दिया है, आज लौटाने का वक्त है। इसे कहते हैं इंसानियत। वो इंसानियत के साथ चलते हैं, ना कि उनके गुरु इंसानियत सिखाते हैं, ये लड़ना सिखाते हैं। आज तक सिखों ने इंसानियत से, तो वो भी चाहते तो कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन वो चाहे मंदिर हो मस्जिद हो कोई भी हो धर्म हो, चाहे कुछ करते हो ना करते हो, लेकिन वो गलत काम नहीं करते, इन पे कभी अटैक नहीं करते। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हम हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। सिख धर्म की तरफ आपको भारी पलायन संख्या में करना पड़ेगा। आज कर लो और कट के 10 साल बाद कर लो और 50 साल बाद कर लो या 100 साल बाद कर लो। सिख धर्म की तरफ जो है पलायन कर दो सिखों से। और जो निशान साहिब है उसके सामने संघ का भूत भी नाचता है, भूत भागता है। और मैं बता दूं, परसों मुझे इसी विषय पे बोलने के लिए वहां इंडिया इस्लामिक सेंटर में बुलाया गया था 7 तारीख को। तो पहले मैं वैसे ज्यादा मंदिर में कहीं कभी ज्यादा आता नहीं हूं, लेकिन मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे गया। वहां से मैंने जो है निशान साहिब खरीदा वहां एक, और उसको लेकर के मैंने वहां दिखा दिया। मतलब भाई अब हम लोग, क्योंकि हिंदू धर्म के जाटों को आपने निष्कासित कर दिया है, 35 एक की आपने बात कर दी है, जाट नॉन जाट कर दिया है, तो इसका मतलब आप हमें अपना साथी नहीं मान रहे। हम भी कह रहे बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, तुम्हें राम राम कर रहे हैं हम, और अब हम अपने असली खून अपने असली धर्म की तरफ पलायन करेंगे। तो वो मैंने वहां दिखा दिया। वहां जो है तमाम लोगों ने उस चीज को बड़ा अप्रिशिएट किया कि ये ठीक है। और ये चीज भी मुसलमानों में जा चुकी है कि भैया आपको इस इलाके में कोई आपकी रक्षा कर सकता है तो वो जाट नहीं कर सके और तुम्हारी रक्षा भी कोई नहीं कर सकता। और हिंदुत्व का जो प्रोजेक्ट इनका पूरे देश में चल रहा है, यहाँ पर जाट गैर जाट के अंदर, यूपी बिहार में यादव गैर यादव, महाराष्ट्र में जो है मराठे गैर मराठे, गुजरात में पटेल गैर पटेल, इस सारे का एक ही तरीके से लड़ाई कर सकते हो। इस युद्ध को जीतना है, संघी ताकतों को हराना है, तो हमें निश्चित रूप से जो है एकजुट होकर के रेस के अकॉर्डिंगली, रीजन के अकॉर्डिंगली और रिलीजन के अकॉर्डिंगली तीनों पैमानों पर एक होना पड़ेगा। उसके अलावा कोई रास्ता अब आपके पास नहीं बचेगा। जाओ तुम हिंदू धर्म का हिस्सा हो नहीं। और हमने ये कह दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, हम मान गए आपकी बात को कि हम हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, हमें हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया गया है। तो हमारा दूसरा भाई जो जिस धर्म में है वो सिख धर्म है। सिख धर्म की तरफ आपको भारी पलायन संख्या में करना पड़ेगा। आज कर लो और कट के 10 साल बाद कर लो और 50 साल बाद कर लो या 100 साल बाद कर लो। सिख धर्म की तरफ जो है पलायन कर दो सिखों से। और जो निशान साहिब है उसके सामने संघ का भूत भी नाचता है, भूत भागता है। और मैं बता दूं, परसों मुझे इसी विषय पे बोलने के लिए वहां इंडिया इस्लामिक सेंटर में बुलाया गया था 7 तारीख को। तो पहले मैं वैसे ज्यादा मंदिर में कहीं कभी ज्यादा आता नहीं हूं, लेकिन मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे गया। वहां से मैंने जो है निशान साहिब खरीदा वहां एक,
और उसको लेकर के मैंने वहां दिखा दिया। मतलब भाई अब हम लोग, क्योंकि हिंदू धर्म के जाटों को आपने निष्कासित कर दिया है, 35 की आपने बात कर दी है, जाट नॉन जाट कर दिया है, तो इसका मतलब आप हमें अपना साथी नहीं मान रहे। हम भी कह रहे बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, तुम्हें राम राम कर रहे हैं हम, और हम अपने असली खून, अपने असली धर्म की तरफ पलायन करेंगे। तो वो मैंने वहां दिखा दिया। वहां जो है तमाम लोगों ने उस चीज को बड़ा अप्रिशिएट किया कि ये ठीक है। और ये चीज भी मुसलमानों को जा चुकी कि भैया आपको इस इलाके में कोई आपकी रक्षा कर सकता है तो वो जाट नहीं कर सके, और तुम्हारी रक्षा भी कोई नहीं कर सकता। और हिंदुत्व का जो प्रोजेक्ट इनका पूरे देश में चल रहा है, यहाँ पर जाट गैर जाट, जाट के अंदर यूपी बिहार में यादव गैर यादव, महाराष्ट्र में जो है मराठे गैर मराठे, गुजरात में पटेल गैर पटेल, इस सारे का एक ही तरीके से लड़ाई कर सकते हो। इस युद्ध को जीतना है, संगीतात्मों को हराना है, तो हमें निश्चित रूप से जो है एकजुट होकर के रेस के अकॉर्डिंगली, रीजन के अकॉर्डिंगली और रिलीजन के अकॉर्डिंगली तीनों पैमानों पर एक होना पड़ेगा। उसके अलावा कोई रास्ता अब आपके पास नहीं बचा। कर रहे हैं और इस आंदोलन को धीरे धीरे जो है आगे जाकर के तेज किया जाएगा। और इसका एक बहुत बड़ा एक पुट ये भी है कि ज्यादातर लोग, क्योंकि 35 बनाम 1 के नारे से इतना आहत हुआ है जाट कि संगीतात्मों ने कह दिया है कि आप हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं हो। तो हमने कह दिया धन्यवाद, अगर हम हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है तो हम चले, हमारे भाई पहले ही सिख धर्म में बैठे हुए हैं, तो वहां पर जाकर के हम मूवमेंट करेंगे। इस विषय में अभी पिछले दिनों में गुरुद्वारा बंगला साहिब गया था, और ये जो निशान साहिब है, इसको भी मैं लेकर के आया था। और ये निशान साहिब ऐसा निशान है जिसके सामने संघ के भूत नाचते भी हैं और भागते भी हैं। और हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों धर्मों की एकता का जो है ये एक चिन्ह है।